नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी स्पोर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज है 9वां दिन और आज क्या कुछ अब तक गुजरा है वो आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अच्छी खबर ये है, हॉकी से खबर काफ़ी अच्छी आ रही है, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका को मैच में हरा दिया है। 4-3 से उन्होंने हराया है और टीम इंडिया की टोक्यो ओलंपिक में ये दूसरी जीत है। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उसकी जो उम्मीदें थी वो अभी जिंदा हैं और शाम को ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच होने वाला जो मुकाबला है, यदि अगर आयरलैंड उस मुकाबले को हार जाती है तो फिर टीम इंडिया क्वार्टर फाइनल के लिए दौड़ में बनी रहेंगी। और इस पर खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जसमीत जी जुड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है हमारे साथ, उनके साथ जुड़ते हैं और जानते हैं इस खबर पर ज़्यादा जारी। जसमीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, अच्छी खबर आ रही है, जहां जिस तरीके से शुरुआत हुई थी लगातार हार मिल रही थी लेकिन इसके बाद अब जीत मिल रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी जी बिल्कुल, देखिए भारतीय हॉकी वुमेन हॉकी की बात की जाए तो लगातार 2 मैच जीत के इन्होंने जो उम्मीदें थी, जो क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें थी, उसको आज बरकरार रखा है। आज इनका अच्छा मुकाबला था जिसमें देखिए भारतीय महिला टीम ने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया। खास ये रही कि हमारी जो प्लेयर थी वंदना कटारिया, यहाँ पर देखिए उन्होंने इतिहास बना दिया है। 1980 में पहली बार जो ओलंपिक में जो वुमेन हॉकी को शामिल किया था, उसके बाद अब 41 साल हो गए हैं। ऐसा ओलंपिक के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी प्लेयर ने इन मैच के दौरान हैट्रिक लगाई है। तो ये हैट्रिक जो है हमारी भारतीय महिला खिलाड़ी जो है वंदना कटारिया के नाम पर यहाँ पर दर्ज हुई है। आज शानदार वहां पर प्रदर्शन आपको देखने को मिला। देखिए क्वार्टर फाइनल की इसके साथ ही उम्मीदें हमारे लिए जगी हैं, क्योंकि जिस तरीके की भारतीय हॉकी टीम की इस ओलंपिक सीजन के दौरान शुरुआत हुई थी वह अच्छी नहीं थी। पहला मुकाबला आप देख सकते हैं कि नीदरलैंड के खिलाफ था, जिसमें देखिए नीदरलैंड जो कि इस स्पर्धा में, जो वुमेन हॉकी की स्पर्धा में नंबर 1 रैंकिंग वाली टीम है, उनके खिलाफ जो मैच था जिसमें टीम को 5-1 से हार मिली थी। उसके बाद जर्मनी के खिलाफ मुकाबला था जिसमें 2-0 से हार मिली थी। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ मुकाबला था जिसमें 4-1 से हार मिली थी। लेकिन इसके बाद देखिए भारतीय जो महिला हॉकी है, जब हॉकी खिलाड़ी है वो यहाँ पर लय में नजर आए हैं। आयरलैंड के खिलाफ जो मैच था उसमें भारतीय टीम ने 1-0 से यहाँ पर जीत हासिल की थी। और जो मैच था जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था, देखिए काफी अच्छा मैच था जिसमें कि भारतीय टीम ने जो वंदना कटारिया के 3 गोल और गोयल के 1 गोल के कारण 4-3 से ये मुकाबला जीत लिया। भारतीय टीम देखिए अब आगे क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन इसके लिए आपको पता ही है कि दूसरा मुकाबला भी आयरलैंड का हारना या आयरलैंड का ड्रॉ होना यहाँ पर मैच जरूरी है। इसके बाद भारतीय टीम अगर क्वार्टर फाइनल में पहुंचती है तो वहां पर एक बड़ा जो इतिहास है, वुमेन हॉकी का जो इतिहास है, वहां पर हम दर्ज करा सकते हैं। जी बिल्कुल, काफी अच्छा वापसी देखने को मिली अगर हम भारतीय हॉकी, महिला हॉकी की बात करें। और वंदना कटारिया के प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इतने अहम मौके पर, इतने बड़े स्टेज पर, टोक्यो ओलंपिक्स पे उन्होंने हैट्रिक लगाई है? जी जी बिल्कुल, देखिए वंदना कटारिया ने यहाँ पर ओलंपिक का सबसे बड़ा इतिहास बनाया। देखिए हमारे पास शुरुआत से ही काफी अच्छी खिलाड़ी हैं जो कि प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आप अगर पिछले क्रम को देखें तो 2012 के बाद से भारतीय जो वुमेन हॉकी है वो काफी देखिए तरक्की पर है। आप देख सकते हैं 2016 में जब वुमेन हॉकी ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था तो कितने सालों बाद क्वालिफाई किया था। इसके बाद लगातार 2020 में भी उन्होंने क्वालिफाई किया। खासतौर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए किया। जब वह ओलंपिक में आए थे तब उनकी जो FIH वुमेन की जो रैंकिंग थी वो 10वें स्थान पर थी। और ये देखिए जिस तरह की उन्होंने शुरुआत की, हालांकि उन्होंने शुरुआती के मैचों में निराश किया, लेकिन जिस तरीके से आयरलैंड के खिलाफ जो मुकाबला था, इसके बाद जो आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था, जिस तरीके से भारतीय जो प्लेयर खेली हैं, उससे देखिए कहीं ना कहीं उम्मीद जग गई है। वहीं अगर वंदना कटारिया की बात की जाए तो आपको बताएं कि 29 साल की जो वंदना कटारिया है तो भारत की 2018 की जिसमें एशियन गेम में सिल्वर मेडल जीता था, उस एशियन गेम्स की उस टीम में भी खेली थी। इसके अलावा जो एशिया कप 2017 में खेला गया था उसमें उन्होंने गोल्ड जीता था। इसके अलावा 2013 में ये जूनियर वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल ला चुकी हैं। तो एक अच्छी प्लेयर हैं जो कि लगातार बढ़िया प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए देखिए काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है। तो इनका प्रदर्शन यहाँ कहीं ना कहीं टीम को आगे लेके गया है। वैसे भी इन्होंने आज इतिहास बना दिया है। देखिए इतिहास सिर्फ ये भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए, पूरे ओलंपिक जो देख रहे हैं सभी लोगों के लिए ये याद रहेगा कि एक भारतीय प्लेयर ने पहली बार जो ओलंपिक वुमेन ओलंपिक की हॉकी गेम में यहाँ पर देखिए हैट्रिक लगाई है। तो कटारिया ने यहाँ पर अपना नाम जो है, अपना जो नाम है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा दिया है। जी
बिल्कुल, बहुत शानदार प्रदर्शन। अगली खबर का रुख करते हैं, तीरंदाजी से जुड़ी है, जहां अतनु दास हार करके अब बाहर हो चुके हैं। अतनु दास प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के ताकाहारू फुरुकावा से हार कर बाहर हुए हैं। ये मुकाबला शूट ऑफ में पहुंच गया था, जिसमें फुरुकावा ने बाजी मार ली है। ये जो उम्मीद थी कहीं ना कहीं, आज कह सकते हैं अतनु दास मुकाबले में हार गए हैं, तो मेडल की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा। जी जी, देखिए अगर शुरुआत से ही अगर बात की जाए तो ओलंपिक जब हमारी टीम जानी थी तो तभी उम्मीदें थी कि हमें तीरंदाजी में कोई ना कोई मेडल जरूर मिल जाएगा। लेकिन पहले दीपिका कुमारी ने देखिए काफी उम्मीदें जगाई थी, उसके बाद अतनु दास ने यहाँ पर उम्मीदें जगाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस बड़े मुकाबलों का जो प्रेशर है या कुछ विवाद जो सामने आ रहे हैं उसके कारण जो तीरंदाज है इस जो बड़े ओलंपिक इवेंट में मेडल नहीं ला पाए। अगर आज की मैच की जाए तो देखिए आज का मैच देखिए काफी टक्कर वाला रहा, क्योंकि अतनु का जिस ताकाहारू फुरुकावा से जो आज मैच था वो भी देखिए अगर रैंकिंग की बात की जाए तो रैंकिंग में काफी अच्छे थे और लगातार काफी सालों का उनके पास अनुभव है। जिस तरीके का आज मैच हुआ, देखिए मैच काफी जबरदस्त हुआ। अगर स्कोर की बात की जाए तो आज का जो मैच था आप देख सकते हैं 27-25, फिर 28-28 का मुकाबला हुआ, उसके बाद 27-28 का मुकाबला हुआ, उसके बाद चौथे सेट में देखिए 28-28 का मुकाबला हुआ, फिर बाद में पांचवें में 27-26। तो आप कुल मिलाकर ये देख सकते हैं कि सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स के कारण इस मैच का इन जो सेट्स का जो कि नतीजा हमारे सामने आ रहा था। और ये कड़ी टक्कर यहाँ पर अतनु दास ने दिया, लेकिन यहाँ पर जो फुरुकावा है वो अपने अनुभव का एक फायदा उठाकर ले गए। उन्होंने आज बढ़िया खेल दिखाया, जिसके कारण एक जो उम्मीदें थी भारत की अतनु दास से कि वो आज मेडल ला सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं धुंधली पड़ गई। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय तीरंदाजों ने यहाँ से उनसे उम्मीदें जरूर थी कि पदक लाने के, लेकिन उन्होंने अपना जो प्रदर्शन किया है उससे जरूर प्रभावित करने में सफल रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरी उम्मीदें होंगी अगली बार जब इन्हें मौका मिलेगा और अच्छा खेलेंगे। वहीं अगर हम बात करें डिस्कस थ्रो की, काफी एक कमाल की खबर सामने आ रही है। कमलप्रीत जो है वो फाइनल में है। भारत की कमलप्रीत कौर ने गजब का प्रदर्शन किया है और फाइनल में अपनी जगह बना ली है। तीसरे प्रयास में आपको बता दें कि 64 मीटर का थ्रो कर उन्होंने फाइनल में एंट्री की है। वह क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रही थी। हालांकि सीमा पुनिया जो है वो खिलाड़ी 16वें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह नहीं बना पाई है और टॉप 12 में उनको होना चाहिए था। इनके बारे में आपको जानना चाहूंगा कि कमलप्रीत ने कमाल का प्रदर्शन कर दिखाया। जी जी बिल्कुल, देखिए कमलप्रीत की अगर बात की जाए तो पिछले लगभग 3-4 सालों से इनका नाम बड़ी तेजी से उभरा हुआ है। अगर डिस्कस थ्रो में वुमेन की अगर बात की जाए, एथलेटिक्स में, भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में अगर डिस्कस थ्रो की जब भी बात आएगी तो सबसे पहला जो नाम आएगा वो सीमा पुनिया का आएगा। लेकिन जी उसके बाद लेकिन कमलप्रीत कौर ने यहाँ पर उनका जो रिकॉर्ड था, नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर यहाँ पर चर्चा बटोरी थी। उसके बाद देखिए जिस तरीके से ओलंपिक में आई तो बिल्कुल लीड करती हुई सामने आई और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से क्वालिफिकेशन जो राउंड जो हुआ है उसमें इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। इन्होंने देखिए यहाँ पर 3 इनको प्रयास मिले थे, जिसमें इसके पहले प्रयास में इन्होंने 7.29 मीटर, जबकि दूसरे प्रयास में 63.97 और जो आखिरी दिन का जो प्रयास था उसमें देखिए 64 मीटर तक का थ्रो फेंका। इसके साथ ही क्वालिफिकेशन में देखिए टॉप 3 में आ गई। इसी के साथ फाइनल के लिए उन्होंने जगह बना ली। तो एक अच्छा प्रयास यहाँ पर देखने को मिला। एक मेडल की उम्मीद भी यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि अगर आप क्वालिफिकेशन में इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं तो आपको उम्मीद बन ही जाती है कि आप एक बड़ी थ्रो फेंक कर वहाँ पर फाइनल जीत सके। तो एक कहीं ना कहीं जो मेडल की जो स्मेल है वो यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फाइनल का प्रेशर अलग से होता है, वहां पर आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है। तो अगर कमलप्रीत कौर यहाँ पर एक बढ़िया प्रदर्शन करने में सफल रही तो भारत के लिए यहाँ पर एक मेडल आ सकता है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा इतिहास है जो कि हमारे सामने आने वाला है। जी बिल्कुल, एथलेटिक्स में कोई अभी तक पदक नहीं मिला है और इनका स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहा है और हमने देखा कि ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं खेली हैं, लेकिन टोक्यो जैसे ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट में इन्होंने कमाल का प्रदर्शन कर दिखाया और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि एक तरह से नया ही माना जा रहा है। जी जी बिल्कुल, देखिए कमलप्रीत की अगर बात की जाए तो देखिए उनका जो खुद का पर्सनल बेस्ट है, अगर पर्सनल बेस्ट की बात की जाए तो वह 66.59 मीटर है। अभी तक वहां पर पहुंच नहीं पाए। अभी तक उन्होंने सिर्फ 64 मीटर तक ही उन्होंने अभी तक जो डिस्कस थ्रो का रिकॉर्ड बनाया है। अगर वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी कर रहे हैं तो यहाँ पर फाइनल में अगर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा इन्हें फायदा हो सकता है। देखिए पंजाब से हैं, पंजाब के श्री मुक्तसर साहब के जो गांव बादल में जो जन्मे हैं, उसके बाद इन्होंने फिजिकल एजुकेशन कोच से आगे बढ़ाया और वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया है। लगातार 25 साल की हैं, उनसे देखिए काफी उम्मीदें अभी तक बनी हुई है। जिस तरीके से वे आगे आई थी, जिस तरीके से उन्होंने सीमा पुनिया का जो नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था, एकदम चर्चा बटोर के रह गई थी। उसके बाद से
लगातार जो भारतीय एथलीट्स हैं, जो भारतीय दिग्गज एथलीट्स हैं, वो लगातार क्यास लगा रहे थे कि कमलप्रीत कौर इस टोक्यो ओलंपिक के दौरान यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते सबको चौंका सकती है, और सबसे खास बात यह है कि हमारे लिए मेडल भी ला सकती हैं। जी बिल्कुल, बहुत उम्मीदें हैं इनसे, क्योंकि इन्होंने अब तक ज़बरदस्त खेल दिखाया है और कमाल की ये एथलीट कही जा सकती हैं। ज़रूर इनसे उम्मीद होगी और तमाम देशवासी ये चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। आगे बढ़ते हैं, शूटिंग की बात कर लेते हैं, जहां 50 मीटर राइफल में अंजुम मुदगिल ने 99, 98, 96, 97 के स्कोर के साथ 390 बनाकर स्टैंडिंग में 14वें स्थान पर रही हैं। तो वहीं तेजस्विनी सावंत की बात करें तो उनका कुल स्कोर 384 का रहा है और वो 32वें स्थान पर उन्होंने हासिल किया है। वहीं कहीं ना कहीं इनके प्रदर्शन पर आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एथलीट जो है 50 मीटर की दूरी पर रही थी शूटिंग करते हुए दौरान, और जो उम्मीदें थी पदक की कहीं ना कहीं वो रहती हुई नजर आ रही हैं। जी जी, आज मुकाबले थे जो वुमेन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशनिंग के जो मुकाबले थे उसमें देखिए तेजस्विनी सावंत से देखिए काफी उम्मीदें थी, क्योंकि इस स्पर्धा के दौरान उनका प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहता है, लेकिन वह 33वें स्थान पर आई है। ये कहीं ना कहीं भारतीय शूटिंग की जो उम्मीदें थी उसकी जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं पीछे धुंधली पड़ गई, क्योंकि देखिए शूटिंग में इस बार काफी उम्मीदें थी हमें कि यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और लगातार मेडल लाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो कहीं ना कहीं एक जो गड़बड़ी है जो शूटिंग में हमें जो जितनी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो इसका जो अंत हुआ वो भी देखिए काफी दुखदायक है। यशमी से हमें काफी उम्मीदें थी कि वह यहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन करते हुए भारत को मेडल दिलाएंगे, लेकिन जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है वो 33वें स्थान पर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय तीरंदाज जो संघ है उनके लिए चिंता का विषय बने हुए। वहीं अगर अंजुम मौदगिल की बात की जाए तो उनका देखिए इस स्पर्धा के दौरान देखिए वो 15वें स्थान पर रही है। उनसे भी देखिए कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद थी कि वह इस दौरान बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इस एयर पिस्टल राइफल 3 पोजीशनिंग में उनकी हमेशा से प्रदर्शन जो है काफी अच्छा रहा। इससे पहले जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होती थी उसमें उनका जो प्रदर्शन है काफी अच्छा रहा, तो इस बार उनसे ओलंपिक मेडल की यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वह जो इस मुकाबले के दौरान देखिए बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाई। उनका जो स्कोर था 1167 था। वहीं अगर जो पहले नंबर की बात की जाए तो पहले नंबर पर रशियन ओलंपिक कमेटी की ज़ाइकोवा आई है, जिनके पॉइंट है 1182 हैं। उसके बाद दूसरे यूनाइटेड स्टेट है जो कि 1178, और तीसरे नंबर पर जर्मनी की बियर बनी हुई जिन्होंने की 1178 का पॉइंट यहाँ पर बनाया। तो उम्मीदें यहाँ पर काफी थी हमारी दोनों प्लेयर से, तेजस्विनी सावंत और अंजुम मौदगिल से यहाँ पर काफी उम्मीदें थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दबाव था कि शूटिंग में हमें पहले मेडल नहीं मिले थे, क्योंकि जो मेडल की हमारी उम्मीदें थी जैसे कि सौरभ चौधरी, उसके बाद मनु भाकर से हमें काफी उम्मीदें थी कि वह हमें यहाँ पर मेडल दिलाते हुए, लेकिन वो मेडल यहाँ पर नहीं दिला रहे। तो कहीं ना कहीं वो दबाव था जो बाकी जो शूटरों पर भी झलका है, तो इसके कारण जो हमारी आखिरी उम्मीद थी मेडल में कि हमें सावंत और जो अंजुम मौदगिल से यहाँ पर मेडल मिलेगा वो भी अब धुंधली हो गई है। तो यहाँ पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा शूटिंग का। उम्मीद यही थी कि यहाँ पर कोई ना कोई पदक हमारे शूटर्स जरूर लाएंगे, कम से कम 3-4 पदक जरूर लाएंगे, क्योंकि ओलंपिक से पहले टोक्यो ओलंपिक रवाना होने से पहले ये उम्मीद की जा रही है, खास तौर पर दावा किया जा रहा था कि ये कम से कम 3 से 4 मेडल यहाँ पर लाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला। तो जो निशानेबाजी में हमें निराशा ही मिली है। जी बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी शूटिंग से ही जुड़ा है आपसे, क्योंकि आप काफ़ी समय से आप इसमें को देख रहे हैं। शूटिंग से ओलंपिक शुरू होने से पहले ही ये सबसे पहले अगर बात की जा रही थी कि अगर मेडल्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारे को एक रेसलिंग और एक शूटिंग नाम सबसे पहले आता था कि यहाँ पर पदक आना ही आना है। तो आपको कहाँ लगता है कि कहाँ कहीं ना कहीं चूक हो गई है? देखिए अगर बात की जाए तो शूटिंग की बात की जाए तो देखिए ओलंपिक शुरुआत होने से पहले जैसा कि बता रहा था, शूटिंग से ही हमेशा से उम्मीद रहती है कि यहाँ से कोई ना कोई हमें यहाँ पर जो मेडल है वो मिल सके। इसकी देखिए शुरुआत देखिए आप देख सकते हैं 2008 में पहली बार हुई थी, जब 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जो व्यक्तिगत सोन जो गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद से शूटिंग का एक ऑरा था जो भारत में देखिए काफी बढ़कर आया। उसके बाद लगातार बाकी जो निशानेबाज थे उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन करती है, ओलंपिक में हमेशा से मेडल जट के रहे। खास बात यह है कि ओलंपिक के अलावा देखिए भारतीय शूटर्स हैं और तमाम दुनिया भर में जितने भी बड़े कंपटीशन जो कि शूटिंग से जुड़े हुए हैं वहां पर उन्होंने हिस्सा लिया, और वर्ल्ड चैंपियन जो कि ये शूटर है हमारे पास भारत के पास है। तो इस कारण अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जब बड़े जो कंपटीशन होते हैं शूटिंग के, अगर आप उसमें गोल्ड मेडल लगातार जीते और लगातार रैंकिंग में अच्छे रहते हैं तो आपसे जो ओलंपिक में गोल्ड लाने की उम्मीदें अपने आप बन जाती है। तो देखिए 2016 के दौरान भी ऐसा था कि भारतीय जो शूटर थे उनसे काफी उम्मीदें थी, क्योंकि वह
वर्ल्ड चैंपियनशिप या जो शूटिंग की और जो बड़ी जो खेल हैं जैसे कि एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, वहां पर बढ़िया प्रदर्शन करते हुए वहां पर मेडल हमेशा से लेकर आते थे। तो उनसे देखिए अपने आप यहाँ पर उम्मीदें बनी जाती है, क्योंकि आप अगर अपनी ही स्पर्धा में, अगर आप रैंकिंग में देखिए टॉप 3 पोजीशनिंग में हो, तो आपसे वैसे ही उम्मीदें जुड़ जाती है। तो भारतीय जो शूटिंग संघ था, उन्हें भी अपने यहाँ पर शूटरों से काफी उम्मीदें थी। जहाँ भारतीय ओलंपिक कमेटी है, उनको यहाँ पर काफी विश्वास था कि हमारे पास जो शूटर है वो दुनिया भर में अपना नाम हम नाम कमा चुके हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ओलंपिक इवेंट में अगर हम जाते हैं तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वहां पर करेंगे, सर्वश्रेष्ठ शूटर वहां पर लेकर जाएंगे। इस बार भी यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ शूटर जो ये ओलंपिक में लेकर गए, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं एक दबाव था, या ओलंपिक ना खेलने का एक दबाव था, तो वो कहीं ना कहीं वो कारगर सिद्ध होगा। तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर भारतीय शूटरों को यहाँ पर देखिए मजबूत होना होगा। अगर वो नहीं होंगे तो हाल वही होगा जो 2016 में हुआ था रियो ओलंपिक के दौरान। तब भी काफी उम्मीदें लगाई गई थी कि भारतीय जो शूटर्स हैं तो इस ओलंपिक के दौरान 2016 के ओलंपिक के दौरान कम से कम 5 से 6 मेडल जीते गए। लेकिन जो सभी जो टॉप के शूटर थे, जो उस समय वर्ल्ड रैंकिंग में पहले या दूसरे या तीसरे नंबर पर चल रहे थे, वह कोई भी ऐसा शूटर नहीं था जो कि उस ओलंपिक के दौरान मेडल ला सके। तो इस बार भी देखिए उम्मीदें काफी थी कि यहाँ पर काफी मेडल आएंगे, लेकिन जिस तरीके का निराशाजनक प्रदर्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात होगी कि भारतीय निशानेबाजी संघ को सोचने वाली बात होगी, उन्हें रिव्यू मीटिंग करनी होगी कि आखिरकार हमारे पास अनुभवी निशानेबाज होने के बावजूद हम ओलंपिक जैसी सब जो खेल इवेंट हैं उनमें क्यों नहीं जीत पा रहे। तो इसके लिए देखिए अभी से काफी काम करना होगा। हमारे पास कई ऐसे शूटर हैं जो कि काफी नाम कमा चुके हैं। देखिए उनकी ज्यादा उम्र भी नहीं है, जैसे हमारे पास वर्ल्ड चैंपियन है सौरभ चौधरी है, उसके बाद मनु भाकर है। वहीं अगर दूसरे पिस्टल इवेंट की बात की जाए तो अंजुम मौजूद, तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास शूटर है जो कि वर्ल्ड लेवल पर बड़ा नाम कमा चुके हैं। लेकिन एक ओलंपिक का जो ऑरा है, ठीक है, ओलंपिक में भारतीय शूटर सफल नहीं हो पा रहे, तो इस पर लगातार काम करना होगा। लगातार उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी काम करना होगा। वह किस तरीके की शूटिंग करते हैं, उनकी ट्रेनिंग पर पूरा देखिए ध्यान रखना होगा। तो अगर शूटिंग जो संघ है लगातार इन चीजों पर काम करेगा तो कहीं ना कहीं ओलंपिक में हमारा गोल्ड आराम से आ जाएगा। लेकिन इतनी उम्मीद जरूर है कि शूटिंग संघ इस मामले को लेकर, अपने शूटरों को लेकर काफी सतर्क है, काफी उन पर मेहनत करता है। लेकिन जो ओलंपिक में मेडल लाना, यही चीज बड़ी होती है। अगर आप ओलंपिक में मेडल नहीं लाते तो आप खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निशानेबाजी संघ को सोचना होगा कि हमारे पास वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद हम ओलंपिक का जो ऑरा है उसे क्यों पार नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो उम्मीद है कि निशानेबाजी संघ इस पर जीतेगा, और अगर इस पर काम हुआ तो भारत को यहाँ पर आप निशानेबाजी जो आगामी ओलंपिक होने वहां पर हमें मेडल जरूर मिलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर जरूर मेडल्स मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब मेडल टैली पर एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर इस समय मेडल टैली में कौन सी देश जो है आगे चल रहा है, वो आपको दिखाते हैं। तो आपके सामने ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 की मेडल टैली। चाइना इस समय टॉप पर है, 45 मेडल्स हैं उनके पास, 21 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज। उसके बाद जापान, जहां पर ये हो रहा है टोक्यो ओलंपिक्स, वो दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स तीसरे स्थान पर। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत के पास अभी एक सिल्वर मेडल है। जसमीत जी, लगातार हम बात करते हैं इसको लेकर के, और जो टॉप की 3 देश हैं वो लगातार बने हुए हैं, चाइना, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। वहीं भारत की तरफ से अभी कुछ मेडल्स आने की उम्मीदें तो कहीं ना कहीं बन चुकी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब कल तक काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भारत को अगर अगला मेडल मिलना होगा तो वो कल तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब अगर बात करें मेडल टैली की, तो मेडल टैली में एक बार फिर से देखिए चाइना पहले नंबर पर बना हुआ है। अब जो ताजा अपडेट है उसके अनुसार 21 गोल्ड मेडल चाइना के पास है, उसके बाद 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल, कुल 45 मेडल है जो कि चाइना के नाम पर है। लेकिन यहाँ पर मेडल टैली में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जापान देखिए किस तरीके का बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। उनके पास 17 गोल्ड हैं, इसके बाद 4 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज है। तो जापान के जो खिलाड़ी है यहाँ पर सिर्फ गोल्ड में ही देखिए डील कर रहे हैं, लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। हर गेम में उनका यहाँ पर प्रदर्शन जो कि बढ़िया आ रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं इनका जो होम एडवांटेज की जो एक फायदा होता है वहां पर वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने से, लेकिन ये कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिए गए थे। उसके बाद से लगातार इन स्टेडियम में जो जापानी खिलाड़ी थे लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आप कहीं ना कहीं जिस स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं वहां पर अगर आप ऐसे इवेंट खेलते हो तो कहीं ना कहीं माहौल आपको पता होता है कि आप किस तरीके से जो
जो मैदान है किस तरीके का प्रदर्शन करता है कि आप किस तरीके से खेल रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं जापान को यहाँ पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हैरानी की बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट की अगर बात की जाए तो देखिए वो इस मेडल टैली में देखिए तीसरे नंबर पर बना हुआ है। आमतौर पर क्या होता है कि चाइना, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में देखिए यहाँ पर बराबर की टक्कर चलती रहती है कि कौन सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लेकर आता है, लेकिन अभी तक जो कि आधा ओलंपिक बीत चुका है उसके बावजूद देखिए यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर तीसरे नंबर पर बना हुआ है। हालांकि उनके पदकों की संख्या अगर देखें तो बिल्कुल चाइना के बराबर है, 45 उन्होंने पदक जीते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल की जो एक कमी है, जब पीछे हम बोल सकते हैं जिम्नास्टिक में जिस तरीके से जो मानसिक स्वास्थ्य के कारण सिमोन बाइल्स इस टोक्यो ओलंपिक से दूर हो गई, तो उनके से 6 मेडल जीतने की यहाँ पर जो अमेरिकी जो एथलीट थे, अमेरिकी जिम्नास्ट थे, उनको 6 मेडल जीतने की उम्मीद थी, वो उनका अचानक से एक तरह से हट जाना वो कहीं ना कहीं यहाँ पर घाटा जो कि यूएस को यहाँ पर पड़ गया। लेकिन इसके बावजूद देखिए कई अच्छे प्लेयर हैं यूनाइटेड स्टेट के पास, खासतौर पर अब एथलेटिक गेम शुरू हो गई है तो उनसे लगातार जो पदक है वहां पर उनकी हमें उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल ये तीसरे नंबर पर बनी हुई है। वहीं अगर आरओसी की बात करें जो कि रशियन ओलंपिक कमेटी की बात की जाए तो उनके नाम पर 10 गोल्ड, 15 सिल्वर के 11 ब्रॉन्ज मेडल, कुल 36 जो कि मेडल है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नाम है, फिर ग्रेट ब्रिटेन, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और 10वें नंबर पर अगर बात की जाए तो वहां पर फ्रांस का नाम है जिन्होंने की 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 17 जो है मेडल जीत रहे हैं। वही अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ग्रेट ब्रिटेन देखिए अभी जो कि 6ठे नंबर पर बना हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि स्विमिंग की अभी जो स्पर्धाएं चल रही हैं तो वहां पर उनके ग्रेट ब्रिटेन का प्रदर्शन जो कि हमेशा से काफी अच्छा चलता है, क्योंकि आगामी दिनों में देखिए मेडलों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि आगे जो पहले राउंड होते थे, राउंड क्वालिफिकेशन राउंड थे वो सारे गुजर चुके हैं। अब जो आगामी जो मैच आएंगे वो देखिए सारे के सारे मेडल वाले मैच होंगे, तो आगामी 2-3 दिनों में इस जो मेडल टैली में यहाँ पर देखिए जबरदस्त बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाह रहा था मैं, क्या जापान इस समय, क्या उनको होम एडवांटेज भी कहीं ना कहीं देश को मिलता है जिस देश में ओलंपिक्स हो रहे होते हैं, क्योंकि जापान का प्रदर्शन काफी अच्छा इस समय नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, वही इस पर बात कर रहा था। देखिए जापान के पास देखिए 17 गोल्ड मेडल हैं, वहीं अगर सिल्वर की बात की जाए तो वहां पर उनके पास सिर्फ 4 सिल्वर है। तो आप ये इनमें फर्क देख सकते हैं। देखिए एक पास उनके पास गोल्ड की संख्या 17 है, वहीं सिल्वर की संख्या 4 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके जापान के जो खिलाड़ी हैं सीधा गोल्ड में डील कर रहे हैं, लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें होम एडवांटेज की यहाँ पर देखिए एक जो सबसे बड़ा यहाँ पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। वैसे भी इस ओलंपिक के दौरान देखिए जैसे कुछ नई जो गेम थी, जैसे स्केट बोर्डिंग शामिल की गई थी, उसमें जापान की जो 2 प्लेयर थी उन्हें यहाँ पर मेडल यहाँ पर मिले थे। इसके अलावा और कई नई गेम थी जिसमें कि जापान देखिए इसमें विजय पताका अपनी फहराता हुआ नजर आ रहा है। तो होम एडवांटेज की ये जो एक सुविधा होती है, जहाँ फायदा होता है, वो उसका जो फायदा है पूरा जापान की टीम यहाँ पर उठाने में लगातार सफल हो रही है। वैसे भी घर में खेलना किसी भी टीम के लिए देखिए काफी फायदेमंद होता है, और जापान जो कि लगातार इन मैदानों पर लगातार उनके खिलाड़ी इन मैदानों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको उसका कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। बॉक्सिंग की खबर आपको बताते हैं। अमित पंघाल 52 किलो वर्ग में पहले ही राउंड में आपको बता दें कि वो बाहर हो गए हैं ओलंपिक से। जो ताज़ा खबर हम आपको बता रहे हैं बॉक्सिंग की, अमित पंघाल से जुड़ी हुई, इनसे काफ़ी उम्मीदें थी टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर के कि जिस तरीके का इनका प्रदर्शन है। आपसे जानना चाहेंगे जसमीत जी, अमित पंघाल एक बड़ा नाम बॉक्सिंग में। जी देखिए अगर बॉक्सिंग की बात की जाए तो 52 किलोग्राम जो वर्ग था उसमें हमारे लिए अमित पंघाल यहाँ पर दावेदारी पेश कर रहे थे। ओलंपिक से पहले ही उन्हें जो पहला राउंड था, राउंड 32 का था, उसमें उन्होंने बाई मिल गई थी। आज जो उनका मुकाबला था वो भी कोलंबिया के बॉक्सर मार्टिनेज के खिलाफ था, जो कि देखिए वर्ल्ड रैंकिंग में पहले से काफी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते। तो एक मजबूत जो मुक्केबाज थे वो कोलंबिया, वैसे भी तो आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड के नक्शे पर कोलंबिया के जो बॉक्सर हैं वो देखिए उनका काफी नाम रहता है। तो इस बार पंघाल का जो पहला ही मुकाबला था वो शीर्ष क्रम वाले जो मार्टिनेज के खिलाफ था। वहां पर जो मैच, जिस तरीके से मैच आज खेला गया था, आप देख सकते हैं कि अगर मैच की बात की जाए तो शुरुआत में ही जो भारतीय जो मुक्केबाज पंघाल वो दबाव में था। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो जिससे अच्छी की थी, उसके बाद पहला राउंड भी जीता, लेकिन जिस तरीके से बाद मार्टिनेज ने यहाँ पर वापसी की, उसका जो जवाब है वो अमित नहीं दे पा रहे। एक के बाद एक मार्टिनेज यहाँ पर मुक्के बरसाते गए और अमित सिर्फ डिफेंस में ही देखे, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण करने का यहाँ पर कोई प्रयास नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो कोच है भारतीय जो हाई परफॉर्मेंस जो निदेशक है हमारे जो भारतीय मुक्केबाजी के हैं सैंटियागो नीवा,
उन्होंने यहाँ कहा है कि हम इस खिलाड़ी के खिलाफ पहले भी देखिए अभ्यास कर चुके हैं, लेकिन आज जिस तरीके से अमित ने आज जिस तरीके का प्रदर्शन किया वो कहीं ना कहीं डरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वह आमतौर पर इस तरीके का प्रदर्शन नहीं करता। बार बार रिंग में देखते हुए उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि आज वो काफी थका हुआ नजर आ रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि वैसे अपनी लय में नहीं था, लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि जिस मार्टिनेज के खिलाफ उसका मुकाबला था वह काफी अच्छा था, काफी उसमें क्षमता थी, वो उसके मुक्कों में काफी दम था, जिसके कारण कहीं ना कहीं पंगाल यहाँ पर जीत नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं एक बुरी खबर हमारे लिए यहाँ पर आ रही है कि अमित पंगाल जो मुक्केबाजी की जो 52 किलोग्राम जो स्पर्धा में जिनसे मेडल की उम्मीद की जा रही थी, अपने पहले ही मैच के दौरान वो हार गए हैं। लेकिन उम्मीद अब दूसरे जो हमारे बॉक्सर है, जो मैरी कॉम, माफ कीजिएगा, पूजा रानी और लवलीना से यहाँ पर उम्मीदें बन सकती हैं, क्योंकि अगर वह यहाँ पर एक मैच भी और जीत गई तो भारत को यहाँ पर मेडल हमारे लिए पक्के हो जाएंगे। जी बिल्कुल, अमित पंघाल का मैच हमने भी देखा। अमित पंघाल कहीं ना कहीं आज काफी डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे थे, खुद को बचाते हुए नजर आ रहे थे। उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा, जहां अटैक करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेव कर रहे थे उस समय। जी, इसी संबंधी देखिए लंबी चौड़ी काफी बात हुई, खासतौर पर सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफी चर्चा बनी हुई है कि जिस तरीके का अमित को यहाँ पर प्रदर्शन करना चाहिए था वो उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाए। अगर अमित की बात की जाए तो एशियन खेल 2018 में उनके नाम देखिए गोल्ड मेडल था, उसके बाद विश्व चैंपियनशिप 2019 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो एशियाई खेलों में 3 बार वह पदक जीत चुके थे, काफी उनका नाम था। उम्मीद यही थी कि आज जो ओलंपिक के जो पहले मैच के दौरान उनका प्रदर्शन अच्छा आएगा, लेकिन उनका प्रदर्शन आज वैसा आ नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर दबाव भी उन पर देखने को मिला। इसी संबंधी जो हाई परफॉर्मेंस निर्देशक है हमारे, जो भारतीय मुक्केबाजी के सेंटियागो नीवा, उन्होंने मैच के फौरन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके दौरान माना कि कहीं ना कहीं अमित आज के मैच के दौरान थोड़ा सा थका हुआ नजर आया। आमतौर पर अमूमन ऐसे अमित के मैच ऐसे होते नहीं, क्योंकि काफी अटैकिंग बॉक्सिंग के लिए वह जाना जाता है। उनसे आज उम्मीद नहीं थी कि वह आज इस तरीके का प्रदर्शन करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि आज अमित को जो स्टांस था वो बिल्कुल डिफेंसिव था। अगर वह अटैकिंग उसको खेलना चाहिए, लेकिन मैच के दौरान देखने को ये भी मिला कि उसे अटैकिंग खेलने का मौका ही नहीं मिला। वह जिस दौरान डिफेंस में रहा तो उस दौरान जो विरोधी बल्लेबाज, माफ कीजिएगा, विरोधी बॉक्सर था मार्टिनेज, तो उन्होंने यहाँ पर उनका पूरा फायदा उठाया और कहीं ना कहीं जो पॉइंट लेकर गए उससे कहीं ना कहीं अमित पर और ज्यादा दबाव आ गया और अमित इस मैच को गवा बैठे। जी बिल्कुल, काफी दबाव महसूस कर रहे थे। अब आपको अगली खबर बताते हैं जिसका सबको इंतजार है। हम बात कर रहे हैं यामागुची को, और आकर के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है पीवी सिंधु और मेडल से सिर्फ अब एक जीत दूर है, जहां शाम को मुकाबला भी होना है। इनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। पीवी सिंधु ने काफी अच्छा अब तक हमने देखा है कि जिस तरीके से बैडमिंटन खेला है, इनसे पूरी उम्मीदें नजर आ रही हैं जसमीत जी पदक की। जी बिल्कुल, देखिए बैडमिंटन में शुरुआत से ही देखिए पीवी सिंधु जिस तरीके से खेल रही है, देखिए एक चैंपियन की तरह खेल रही है। इनके अब तक 4 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें देखिए 1 घंटे से कम के समय में ये लगातार बढ़िया प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल कर रही है। इनका पहला मुकाबला आपको जैसे इसराइल की पोलिक्सरोवा के खिलाफ मुकाबला था, जिसमें उन्होंने 21-7 से जीता था। ये जो मुकाबला था 46 मिनट में उन्होंने जीत लिया था। इसके बाद हांगकांग की चियोंग के खिलाफ मुकाबला था, 21-9 और 21-26 से जीत लिया था। इसके बाद अगला जो मुकाबला था वो डेनमार्क की ब्रेंटफर्ड के खिलाफ था, जिसमें 21-15, 21-13 से इन्होंने पॉइंट के साथ इन्होंने मुकाबला जीत लिया था। इसके बाद जो लास्ट जो मुकाबला था वो जापान की था, जिससे कि होम एडवांटेज काफी मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर पीवी सिंधु ने यहाँ पर चैंपियन की तरह यहाँ प्रदर्शन किया। 21-13, 22-20 से ये मैच जीता। हालांकि उन्हें मैच के दौरान यहाँ पर कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा, कड़ी चुनौती भी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड चैंपियन वाला जो माइंडसेट है वो यहाँ पर पीवी सिंधु के लिए काम करके गया। जापान की जो यामागुची है वो काफी अच्छी बैडमिंटन प्लेयर हैं, उनके खिलाफ उनका बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। तो जो पहले जो 4 मैच है लगातार उन्होंने 1 घंटे से कम समय में जीत कर कहीं ना कहीं एक चैंपियन मन वाली जो स्थिति है वो यहाँ पर दिखा दिया। आज उनका जो मुकाबला चल रहा है, देखिए सेमीफाइनल के दौरान चाइनीज ताइपे की जो प्लेयर है ताई के खिलाफ उनका मैच है, जो कि देखिए बैडमिंटन रैंकिंग में इस समय जो मार्च में जो रैंकिंग जारी हुई थी उसमें देखिए नंबर 1 शटलर है। तो आज का मुकाबला देखिए काफी कड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे खास बात है, ये सबसे बढ़िया बात है कि भारतीय जो शटलर है पीवी सिंधु इस मैच के दौरान देखिए पहले राउंड के दौरान आगे चल रही है। अभी तक जो स्कोर दिख रहा है वो 8-5 है, या कि पीवी सिंधु के जो पॉइंट है वो 8 है। तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मैच अभी लाइव चल रहा है, जिसके बारे में और जितनी अपडेट आएंगे उसके बारे में आपको बताते जाएंगे।
लेकिन अभी तक जितना अभी मैच चल रहा है तो उसके दौरान यहाँ पर पीवी सिंधु यहाँ पर शानदार लय में दिख रही। जी बिल्कुल, जबरदस्त मुकाबला है, पूरी नजर है इस मैच पर और सभी चाहेंगे कि पीवी सिंधु इस मुकाबले को जीत करके आगे बढ़े फाइनल की ओर। और साथ ही अब एक खबर और आपको बता देते हैं जो कि खेल जगत से है और काफी दुख भरी खबर है। आपको बताएं, मान कौर जो कि बड़ी एथलीट हैं, उनका निधन हो गया है और इस पर आपसे जानकारी जाएंगे। लगातार कैंसर से वो जूझ रही थी और एक बहुत बड़ा नाम भी है। जी बिल्कुल, देखिए मान कौर की अगर बात की जाए तो आज 105 साल की उम्र में उनका देखिए आज निधन हो गया। गॉल ब्लैडर कैंसर था उन्हें और वह लंबे समय से पिछले कुछ समय से देखिए अस्पताल में भर्ती थी, वहां पर अपना इलाज करवा रही थी। इस दौरान इलाज के दौरान ही उनकी यहाँ पर देखिए मृत्यु हो गई। तो आपको अगर उनकी बात की जाए तो चंडीगढ़ मिरेकल फ्रॉम चंडीगढ़ के निक नाम से उन्हें जाना जाता है। नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है, खासतौर पर जो हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति है, इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। और ऐसी ये एथलीट हैं जिन्होंने की काफी लंबी बड़ी उम्र में जब ज्यादातर एथलीट काफी बुजुर्ग अवस्था में आकर खेलने के बारे में सोचते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने देखिए मान कौर ने यहाँ पर वापसी की और कई मैराथन जो थी वर्ल्ड लेवल की जो मैराथन थी उनमें उन्होंने हिस्सा लिया, वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया और सभी दुनिया को प्रभावित किया और सभी लोगों को लगातार खेलों में बने रहने दौड़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। लगातार पूरी दुनिया में देखिए भारत का नाम भी ऊंचा किया और सबको ये संदेश किया कि बढ़ती उम्र से कुछ नहीं होता। इंसान में जो जज्बा होना चाहिए वो हमेशा ही उसी को वही इंसान को हमेशा से आगे लेकर जाता है। तो एक जज्बा जगाने वाली जो महिला थी मान कौर, आज उनका निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं सारे लोग हैं जो काफी शोकाकुल हैं, क्योंकि इतनी उम्र में उन्होंने जिस तरीके के रिकॉर्ड बनाए, तो हमें पंजाब वासी होने के नाम पर भी उनसे या भारतवासी होने के नाम पर भी उनसे काफी गर्व है। जी बिल्कुल, बहुत गर्व कर रहे हैं तमाम लोग। और साथ ही एक आखिरी संदेश उनका हम सुना देते हैं जो उन्होंने बात रखी थी खास तौर पर देश के युवाओं के लिए, वो आपको ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। नशे बंद करो, नशा कोई ना करे, नशे ना कम खराब होंगे, नशे ना तब बीड़ी कर होंगी है। नशा स्पोर्ट्स ਦਾ ਕਰੋ ਕਰਨਾ, ਖੇਡਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ खेडने वास्ते दौड़ लाओ, खेडने वास्ते दौड़ लाओ, खेडने वास्ते दौड़ लाओ। सारे जो ने जिन्ने भी है सारे दौड़ लाओ, फिर देखो तुमने ताकत भी आओगी दौड़ा लाकर, ताकत आओगी और ही लाओगे दौड़ो, और लोगे दौड़ो, फिर दौड़ा लाइन जाएंगे, फिर थोड़ी दौड़ा लगन गया, फिर दौड़ियाँ लगोगे, थोड़ी दौड़ियाँ लगोगे, दौड़ा लगन गया। हाँ आनी मेरी बहन ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तेरे में मैं कर रही जाती हूँ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ हैं कि जो देश के युवा हैं वो मेहनत करें, खेल में आगे बढ़ें। तो हम उनसे जुड़ी बात आपके सामने रख रहे थे। वहीं जसमीत जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसमीत जी, और कौन से बड़े मुकाबले अभी होने बाकी हैं टोक्यो ओलंपिक्स में जहां से भारत जो है और ज़्यादा पदकों की उम्मीद कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि अभी हमारा जो ध्यान है वो मैच पर है। बैडमिंटन का जो मैच अभी लगा है पीवी सिंधु, जैसे कि अभी ताजा स्थिति आपको बता दें कि 11-9 से अभी सिंधु आगे चल रही है। तो वर्ल्ड रैंकिंग में जो नंबर 1 है चाइनीज ताइपी के ये खिलाड़ी हैं, उनके खिलाफ आज का मैच है। उस दौरान अगर प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो पीवी सिंधु यहाँ पर अच्छी लय में नजर आ रही है। तो उम्मीद यही है कि इस मैच को जीत कर वह फाइनल में जाएंगे और वहां पर एक बढ़िया प्रदर्शन करते भारत को, जो पिछली बार इनका जो सिल्वर मेडल रह गया था उसको गोल्ड में यहाँ पर बदले, कहीं ना कहीं हमें इनसे उम्मीद है। वही अगर इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर किस खेल से बॉक्सिंग आएगा मेडल आएगा तो हम हमेशा से बॉक्सिंग की बात करेंगे। बॉक्सिंग में हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से लड़कियां यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, उसके अलावा जो पूजा रानी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, तो उनके लिए एक मैच जीतना जरूरी हो जाएगा। इसके साथ ही वह उनके जो मेडल के जो कलर हैं वो यहाँ पर बदल जाएगा। इसके अलावा हमें बोलना नहीं होगा, हमारे पास अभी जो सतीश कुमार का यहाँ पर एक मैच
बचे हुए हैं जो कि सुपर हैवीवेट में देखिए यहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं। अगर उनकी बात की जाए तो उनको जो राउंड जो 32 का राउंड था उनमें पहले ही मैच में बाई मिल गई थी। इसके बाद जमाइका के ब्राउन के खिलाफ मुकाबला था जो कि कद काठ में काफी अच्छे थे, उनके खिलाफ जो मुकाबला था जिसमें उन्होंने 4-1 से यहाँ पर जीत की है। लेकिन अब उज्बेकिस्तान के जलालॉव के खिलाफ उनका मुकाबला है, तो ये मुकाबला देखिए काफी कड़ा हो सकता है क्योंकि मुक्केबाजी में जलालॉव का देखिए प्रदर्शन ना काफी अच्छा रहता है। वह उनकी रैंकिंग की बात की जाए तो देखिए टॉप रैंकिंग के जो प्लेयर है, टॉप 3 रैंकिंग के जो प्लेयर हैं उनमें जलालॉव का नाम आता है। अगर उनके यहाँ पर इस सीरीज के दौरान, इस ओलंपिक के दौरान उनके प्रदर्शन की बात की जाए तो पिछला जो मुकाबला था वो उन्होंने यहाँ पर 5-0 से जीता था, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने शानदार लय दिखाई है। ये मुकाबला देखिए काफी टक्कर वाला हो सकता है। अगर सतीश यहाँ पर जीत गए तो वह सीधा सेमीफाइनल में पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं बात के लिए देखिए यहाँ पर एक मेडल पक्का हो जाएगा। जी बिल्कुल, साथ ही आने वाले समय में भाला फेंक नीरज कुमार, उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं, और बजरंग पुनिया जो कि रेसलिंग में उतरेंगे, साथ ही विनेश कुमार, इनके मुकाबले कब देखने को मिलेंगे? इन पर भी काफ़ी नजरें जी अभी एक बड़ी खबर आई है यहाँ पर देखिए पूजा रानी जिनसे का मेडल की काफी उम्मीदें थी, उन्होंने एक झटका दे दिया। आज जो क्वार्टर फाइनल का जो मुकाबला था उसमें हार गई है। उनका जो मुकाबला था ली कियान के खिलाफ, उनका 75 किलोग्राम में जो मुकाबला था उन्होंने वह 5-0 से देखिए यहाँ पर हार कर बाहर हो गया। तो कहीं ना कहीं एक निराशा वाला जो फैसला है, जो हमारे लिए खबर है, जो हमारे लिए आ रही थी। यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रही थी लेकिन अंत में जो विरोधी जो बॉक्सर थी वहां पर देखिए बढ़िया प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं भारत की जो एक मेडल की यहाँ पर उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर टूट गई। अब जब पूरा अब जो अकेली जो भरोसा है वो अब लवलीना पर ही बचा है, जिनका आगे जो मैच है तुर्की की जो महिला बॉक्सर है उनके खिलाफ होना है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो उम्मीद जो हमें पूजा रानी से बनी हुई थी मेडल की वो टूट चुकी है। आज उनका जो मुकाबला जो अभी भी जो समाप्त हुआ था उसमें जो देखिए 5-0 से वह हार गई है। तो कहीं ना कहीं ये निराशा वाली खबर भारत के लिए आ गई। कह सकते हैं कि बॉक्सिंग में सिर्फ अब एकमात्र उम्मीद जो बची है वो लवलीना ही बची है, क्योंकि तमाम मुकाबले हो चुके हैं बॉक्सिंग के। जी बिल्कुल, लवलीना के अलावा अगर इससे पहले बात कर रहा था सतीश कुमार भी अभी सुपर हैवीवेट जो कि सुपर हैवीवेट कैटेगरी में खेलेंगे। उनका जो उज्बेकिस्तान के जलालॉव के खिलाफ उनका मुकाबला है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि क्वार्टर फाइनल में ये मुकाबला किस तरीके से जाता है। अगर ये यहाँ पर क्वार्टर फाइनल ये मुकाबला अगर जीत गए तो भारत के लिए पदक की उम्मीद बन जाएगी, क्योंकि वह सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जसमीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी तमाम जानकारियां देने के लिए। तो टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई आज के दिन की जो तमाम बड़ी खबरें थी वो हमने आपको बताई हैं। आगे भी इसी तरह आपके साथ जुड़ेंगे फेसबुक लाइव पे और आपको बताएंगे कि आगे और कौन से पदक हैं जो कि भारत को मिल सकते हैं। और अभी इस समय बहुत बड़ा मुकाबला चल रहा है पीवी सिंधु का, और सेमीफाइनल मुकाबला है, इस पर भी हमारी नजरें बनी हुई है। इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आगे भी आपके पास लेकर के आते रहेंगे। आपको सिर्फ करना इतना है, पंजाब केसरी स्पोर्ट्स का पेज है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर, आप वहां पर जाइए, पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें लिख करके भेज सकते हैं। फिलहाल फेसबुक लाइव में इतना ही, आगे एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।